तीसरे व निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने किया कमाल। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को किया ढेर, लेकिन क्विंटन डी कॉक ने शतक ठोककर टीम इंडिया के सामने रखा शानदार लक्ष्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज तीसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है, जो कि खेला जा रहा है विशाखापट्टनम के मैदान पर, जहां पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कमाल करके दिखा दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज कुछ अलग ही अंदाज में केएल राहुल टॉस के लिए मैदान पर उतरे तो उन्होंने आज अपने दाहिने हाथ से सिक्का उछाला और सिक्का उन्हीं के पक्ष में गिरा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम ने आज सेलिब्रेट किया टॉस को जीतना ही। टीम इंडिया में एक बदलाव हुआ, जहां पर तिलक की वापसी हुई तो वाशिंगटन बाहर गए, जबकि 2 बदलावों के साथ उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। वहीं पर इस टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए रियान रिकल्टन के साथ क्विंटन डी कॉक उतरे, यानी कि आज एक और मुकाबले में नई जोड़ी मैदान पर उतरी। लेकिन भारतीय टीम ने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही अर्शदीप सिंह की एक लाजवाब गेंद के जरिए रियान रिकल्टन को पेविलियन भेज दिया, जिनका शानदार कैच पकड़ा केएल राहुल ने और भारतीय टीम को यहां पर बड़ी सफलता मिल गई। रियान रिकल्टन की हम बात करें तो 4 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों, यहां पर भारतीय टीम को सफलताओं की जरूरत थी, लेकिन एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली क्विंटन डी कॉक और तेम्बा बाउमा के बीच। इस दौरान क्विंटन डी कॉक ने एक लाजवाब शॉट खेलते हुए गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि स्लिप के ऊपर से गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। तो वहीं पर चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और चौका यहां पर देखने को मिला क्विंटन डी कॉक के बल्ले से। इस बार भी बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद 3rd स्लिप के पास में से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। यानी कि बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके यहां पर देखने को मिले हर्षित राणा के सामने क्विंटन डी कॉक के बल्ले से। इसके बाद तेम्बा बाउमा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और लाजवाब शॉट खेला और अर्शदीप सिंह की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लाजवाब तरीके से 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि लाजवाब तरीके की पारी अब दोनों बल्लेबाज खेलना शुरू कर चुके थे। इसी बीच 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा के सामने क्विंटन डी कॉक के बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने 82 मीटर दूर गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में पहुंचाया। तो वहीं पर इसके बाद इनका छक्कों का सिलसिला जारी रहा और 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा के सामने लाजवाब शॉट खेलने में कामयाब हुए और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का यहां पर क्विंटन डी कॉक ने। इसके बाद क्विंटन डी कॉक और तेम्बा बाउमा की ये लाजवाब साझेदारी चल रही थी। तो वहीं पर हर्षित राणा के सामने तेम्बा बाउमा ने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से फ्लिक के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 1 बाउंस चौका यहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ मिल गया। इसके बाद रविंद्र जडेजा की गेंद पर लगाए एक शानदार चौके के साथ ही तेम्बा बाउमा और क्विंटन डी कॉक के बीच 62 गेंदों पर 50 रनों की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद क्विंटन डी कॉक अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे तो उन्होंने 16वें ओवर की 4थी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को पहुंचाया स्टैंड में और इस शानदार छक्के के साथ ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए यहां पर क्विंटन डी कॉक ने बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर क्विंटन डी कॉक के बल्ले से देखने को मिली, जिन्होंने कमाल करते हुए यहां पर टीम के लिए लाजवाब पारी खेल डाली और इस सीरीज में अपना पहला अर्धशतक ठोक डाला। अर्धशतक के बाद भी क्विंटन डी कॉक का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। जब तिलक गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और जड़ दिया एक और शानदार चौका यहां पर क्विंटन डी कॉक ने। तेम्बा बाउमा और क्विंटन डी कॉक की ये लाजवाब साझेदारी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही थी। इसी बीच रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक और रिवर्स स्वीप शॉट यहां पर देखने को मिला बाउमा के बल्ले से, जहां पर उन्होंने 3rd मैन की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इनकी स्ट्राइक रेट के ऊपर सवाल उठ रहे थे क्योंकि थोड़ी धीमे बल्लेबाजी ये कर रहे थे, लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तेम्बा बाउमा को पेविलियन भेज दिया, जिनका शानदार कैच यहां पर विराट कोहली ने पकड़ा और इस सीरीज में रविंद्र जडेजा को पहली सफलता मिल गई। तेम्बा बाउमा 67 गेंदों पर 48 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद क्विंटन डी कॉक का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैकफुट से उन्होंने शानदार तरीके से कुलदीप यादव की गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर तिलक वर्मा आए 26वां ओवर डालने, तो उनके ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी ब्रेडजिकी के बल्ले से देखने को मिली, जब उन्होंने 26वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और लाजवाब शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर स्टैंड में पहुँचाया
पहुंचाया और बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर तिलक वर्मा के सामने जड़ने में कामयाब हुए ब्रैडजी और काफ़ी तेज़ी से यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन तभी यहां पर गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने टीम इंडिया की वापसी करवा दी। 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने ब्रैडजी को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को यहां पर बड़ी सफलता मिल गई। हालांकि ब्रैडजी ने यहां पर रिव्यू जरूर लिया था, लेकिन वो नाकामयाब रहा क्योंकि गेंद सीधे स्टंप्स को हिट कर रही थी और भारतीय टीम को यहां पर बड़ी सफलता मिल गई। हम बात करें ब्रैडजी की तो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। 23 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज एडन मार्करम क्रीज पर उतरे, लेकिन 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने एडन मार्करम को भी पेविलियन भेज दिया, जिनका कैच कवर पर शानदार तरीके से पकड़ा विराट कोहली ने और भारतीय टीम की झोली में एक और बड़ी सफलता यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा दिलाने में कामयाब हुए। और यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम एक अच्छी शुरुआत के बावजूद यहां पर बैकफुट पर जाती हुई नजर आई। मार्करम की बात करें तो 3 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद ये शानदार परफॉर्मेंस क्विंटन डी कॉक का जारी रहा। अपने शतक के बिल्कुल करीब थे तो उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से हर्षित राणा को गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। इनके वनडे कैरियर का ये भारत के खिलाफ 7वां शतक था, यानी कि कमाल बल्लेबाजी करते हुए भारतीय के खिलाफ हमेशा से बेहतर खेलते हुए आए और आज भी इन्होंने ये कमाल करके दिखाया, क्योंकि लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए आक्रामक शतक लगाने में कामयाब हुए। क्योंकि शतक तक पहुँचे तो ये मात्र 80 गेंदों पर ही शतक तक पहुँच गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए डिवॉल्ट ब्रेविस ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी कमाल का चौका इनके बल्ले से निकला हुआ था। इसके बाद ब्रेविस ने यहां पर अर्शदीप सिंह की एक गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। 116 की स्पीड से फेंकी हुई इस गेंद पर लाजवाब पुल शॉट खेला डिवॉल्ट ब्रेविस ने और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी बीच प्रसिद्ध कृष्णा ने टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर दिला दी जब उन्होंने 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर पेविलियन भेजा क्विंटन डी कॉक को। क्विंटन डी कॉक लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजने में कामयाब हुए और भारतीय टीम को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता प्रसिद्ध कृष्णा ने दिला दी। क्विंटन डी कॉक 89 गेंदों पर 106 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर डिवॉल्ट ब्रेविस और मार्को येंसन ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। इसी दौरान अर्शदीप सिंह के सामने ब्रेविस के बल्ले से एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखने को मिला। फील्डर उसके पीछे गए थे, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए और एक शानदार चौका जड़ा। इसके बाद मार्को येंसन ने भी बड़ा शॉट खेला और इन्होंने भी लाजवाब तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। यानी कि बड़े स्कोर की तरफ अब लग रही थी कि एक बार फिर पहुंचेगी साउथ अफ्रीका, क्योंकि मार्को येंसन और डिवॉल्ट ब्रेविस जैसे 2 खतरनाक बल्लेबाज इस टीम की तरफ से क्रीज पर डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों 39वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डिवॉल्ट ब्रेविस को पेविलियन भेजा, जिनका शानदार कैच पकड़ा यहां पर हिटमैन रोहित शर्मा ने और भारतीय टीम की झोली में कुलदीप यादव ने एक बड़ी सफलता डाल दी। यहां पर डिवॉल्ट ब्रेविस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 29 गेंदों का सामना करने के बाद 29 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 39वें ओवर की ही तीसरी गेंद पर मार्को येंसन को भी पेविलियन भेज दिया और एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाकर टीम इंडिया को एक बार फिर से जबरदस्त कमबैक कराने में कामयाब हुए कुलदीप यादव। रविंद्र जडेजा ने मार्को येंसन का कैच पकड़ा। मार्को येंसन इस मुकाबले में 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर पेविलियन लौटे और साउथ अफ्रीका की टीम 40 ओवर में 244 रनों तक पहुंचते पहुंचते अपने 7 विकेट गंवा चुकी थी। यानी कि टीम इंडिया की जबरदस्त कमबैक हो चुकी थी इस मुकाबले में।